मुल्क में कोरोना से मजीद 29 अमवात, तादाद 22,408 हो गई। 24 घंटों में 1,228 नए मरीज रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 32,621 तक पहुँच गई। मुस्बत केसेस की शरह 2.91% रही। अमेरिका से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें मिल गईं। इस्लामाबाद में वैक्सीन लगाने का अमल जारी। मुल्क भर में 5 जुलाई से 49 सेंटर्स पर दस्तयाब होगी। चीन से साइनोफार्म की 7 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच गई। मजीद 13 लाख डोज आज पहुंचाई जाएगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत के दौरान अमेरिका से पहले ही सियासी हलचल मच गई। बिलावल भुट्टो का भी अमेरिका जाने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध आज 7 रोज़ा निजी दौरे पर अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पचीहो भी अमेरिका और लंदन का दौरा करेंगी। PDM आज सवात में सियासी मैदान लगाएगी। मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। सरबराह PDM सवात पहुंच गए। मरियम नवाज जलसे में नहीं जाएंगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी आज मुल्क भर में एहतजाज करेगी। सिराजुल हक ने सियासी बहरान का जिम्मेदार वज़ीर आज़म को करार दे दिया। कहते हैं अपोजिशन इत्तेहाद की टूट फूट नाअहल हुकूमत के लिए वेंटिलेटर का काम कर रही है। बलोचिस्तान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हिज़्ब इख्तिलाफ अरकान के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। रहनुमाओं ने बिजली रोड थाने में एहतजाज खत्म कर दिया। बेकाबू शहरियों के पसीने छूट गए। दही इलाकों में 12 घंटों तक बिजली गायब। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। हर कोई परेशान। कराची वालों को भी लोड शेडिंग का रगड़ा जारी। सनतों में काम बुरी तरह मुतासिर। NLE इम्तिहान नामंजूर। लाहौर में मॉल रोड पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मियो हॉस्पिटल के तलबा सरापा एहतजाज। बहावलपुर में विक्टोरिया अस्पताल से कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज तक रैली निकाली गई। NLE इम्तिहानात की मनसूखी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। मुजाहिरीन डट गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के नए रूल्स के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अहम कानूनी मामले पर मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान तलबा के लिए तुरखम बॉर्डर खोल दिया। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में जेर तालीम 200 से ज्यादा तलबा पाकिस्तान पहुँच गए। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर ही इम्तिहानात दे सकेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा नाइजीरिया। अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें। नाइजीरियन क़यादत का पाकिस्तान से खरीदे गए JF थंडर तैयारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। बांध रखा आप, जहाँ पर इन लोगों को जानवरों की तरह बांध के रखा गया है। 4 साल हो गए। ये सूखी रोटियां आपके हाथ में ये हमें खाना देते हैं। अब चाहे जुल्म होता है, मारते हैं ये लोग। ये तो खाना है बाजी। मारने का नाम इन्होंने रखा हुआ है जप्फी। सरपरस्ती कर रहे मेरे चाचा अजय हनीफ तेब नाम है उनका, फॉर्मर मिनिस्टर है, वजीर पेट्रोलियम। 12,000 रुपया लेके यहाँ पे दोनों तंजीरों के साथ बांधा हुआ है हमें। पाँव में बेड़ियां, सूखी रोटी। हरिपुर में मनशियात छुड़ाने और रूहानी इलाज के नाम पर गैर कानूनी कैद खाने ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। नौजवानों और बुजुर्ग अफराद हफ्ते बेजा में कैद। न्यूज़ के प्रोग्राम पुकार में बड़े इंकशाफात। मुतासरीन अपना दुख सुनाते हुए रो पड़े। 180 बेगुनाह अफराद को जलादों के हवाले कर दिया गया। ऐसे वाक़यात की जिम्मेदार सिर्फ पुलिस ही नहीं, मुआशरा भी है। ASP नवाज अवान का कहना है माजी में क्या होता रहा तहकीकात करूंगा, कोई सियासी दबाव कबूल नहीं। न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अहम इंसानी मुआमले पर खामोश क्यों, राब्ते के बावजूद जवाब देने से गुरेज।
ओकाड़ा में कत्ल किए गए 2 कमसिन भाइयों की लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। संगीन दफात लाशें मिलने के बाद शामिल की जाएंगी। लाहौर में कैंप जेल के बाहर नामालूम कार सवारों की फायरिंग से खातून कत्ल, 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। मुल्जिमान फरार। दूसरी तरफ अबूरी जमानत खारिज होने के बाद लाहौर के गोरा गैंग ने शहरियों का जीना मुश्किल बना दिया। सदर के इलाकों में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात, खातून कत्ल, 3 अफराद जख्मी। पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन की 8 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। 8 माह में इंक्रोचमेंट के 224 मुकदमा दर्ज हुए। रेलवे मटीरियल 46, ट्रेस पासिंग लड़ाई झगड़े की मद में 182 FIRs काटी गई। बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश भी होगी। इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहेगा। रात के वक्त आंधी और गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और मिट्टी में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में गर्म और मौसम खुश रहेगा। और बलूचिस्तान एक बार फिर से खुशहाली की लपेट में आ रहा है। ईरान से मुत्तसिल सरहदी इजलास ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। माहिरीन ने इस खदशे का इजहार किया है कि बारिशें ना हुई तो खुशहाली शिद्दत इख्तियार कर लेगी। कोयटा से इस्मत अमान समालानी की रिपोर्ट देखिए। इसकी वजह से ये खुश्क हो गई। अन्ना झील की तरह नोशकी और जिला मस्तूंग के अक्सर इलाके भी बारिशें न होने की वजह से खुशहाली से मुतासिर हो गए हैं। माहिरीन का कहना है कि इन इलाकों के अलावा ईरान से मुत्तसिल तमाम अजला खुशहाली की लपेट में आ गए हैं। काश्तकारों का कहना है कि खुशहाली से ज़राअत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। जमींदार इलेक्शन कमेटी के सदर नसीर शावानी कहते हैं कि खुशहाली की वजह से बलोचिस्तान को आफत ज़दा करार दिया जाए। अभी इस खुशहाली को देख ले कि अभी तक कोई बारिश हुआ नहीं है, तो इससे पहले कि इनको बलूचिस्तान को आफत ज़दा करार देनी चाहिए थे। उन्हें बैनुल अक़वामी जो है जितने भी जो तंजीमें हैं जो उनसे मदद मांग लेनी चाहिए थी कि बलूचिस्तान में यहाँ पे खुशहाली है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान का मानना है कि खुशहाली में इजाफा हुआ है। कहते हैं कि हुकूमत इसके असरात को कम करने के लिए इक़दामात कर रही है। आने वाला टाइम सिर्फ अगर एक सीरियस ड्राउट बलूचिस्तान में आ गया अगले 6-7 साल का तो बड़ा सीरियस होगा, बहुत ज़्यादा सीरियस होगा और एक्सपेक्टेड है कि इस रीजन में आएगा। बलोचिस्तान इससे कबल 1997 के बाद तवील खुशहाली की लपेट में आ गया था। हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक 5 साल से जायद जारी रहने वाला गुज़िश्ता खुशहाली में इंसानी जानों के ज़िया के अलावा 1 करोड़ से जायद माल मवेशी हलाक हुए थे। कैमरा टीम के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन की 8 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई है। इंक्रोचमेंट के कुल 224 मुकदमा, जबकि ट्रेस पासिंग, लड़ाई झगड़े और कोरोना एक्ट के तहत 182 मुकदमा दर्ज किए गए। तफसीलात आफाक हाशमी की इस रिपोर्ट। रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन 8 माह की मौसर कार्रवाई। 26 अक्टूबर 2020 से अब तक रेलवे मटीरियल, जेब तराशी, करप्शन, ट्रेन पथराव और मंशियात, ट्रेस पासिंग समेत इंक्रोचमेंट के कुल 496 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें से 446 मुकदमा के चलान पेश करके 135 मुकदमा में मुल्जिमान को सजा दिलवाई गई। रेलवे अराजी पर इंक्रोचमेंट के 224 मुकदमा दर्ज किए गए, जिसके नतीजे में कब्जा माफिया